Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a skydiver of mass m drops out with an initial velocity v0 equal to 0. Find the law by which the skydiver's speed varies before the parachute is opened if the drag is proportional to the skydiver's speed. Also solve the problem when the skydiver's initial velocity has horizontal component v0 and vertical component 0. तो देखिए बच्चों, यहां पर सवाल में हमारे को कहा गया है कि एक स्काई डाइवर है जिसका मास हमारे को दे रखा है स्मॉल m और यहां पर कहा गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. अब हमसे पूछा गया है द लॉ बाय विच द स्काई डाइवर स्पीड वेरीज बिफोर द पैराशूट इज ओपनड, और यहां पर कहा गया बच्चों कि उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके खुद के स्पीड के. ठीक है, तो ये रहा सवाल का पहला पार्ट. पहले इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर सिर्फ हमारे को ये कहा गया है कि हमें ये मानना है कि जो ड्रैग है वो प्रोपोर्शनल टू द स्काई डाइवर्स स्पीड है. मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी तो इसको 0 है. अब थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि इसकी स्पीड हो जाती है नीचे की तरफ v. तो हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा. और अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं k कह दूं तो ऊपर फोर्स लग रहा होगा k इंटू वी. साथ ही साथ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और इस समय इसकी स्पीड कितनी है, v है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस एफबीडी को देख करके हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स कितना हो गया, mg माइनस kv इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं dv बाय dt. ऑल राइट, तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसे प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हासिल किया जा सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों. तो यहां पर मैं लिख दूंगा m इंटू डी वी अपॉन एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू डी टी. ठीक है, अब अगर लिमिट पुट करने की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि t बराबर 0 पर स्पीड 0 थी और लेटर से किसी t टाइम पर इसकी स्पीड हो गई v. ऑल राइट, तो देखिए बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, m को अगर मैं बाहर ले लूं तो इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा ln ऑफ एम जी माइनस के वी होल डिवाइडेड बाय माइनस के. और यहां पर हमें लिमिट क्या पुट करनी थी बच्चों, 0 से लेकर के v तक. और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, सिंपली t बन जाएगा. तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे यहां पर एक बार v की वैल्यू v रखनी है और एक बार v की वैल्यू 0 रखनी है. तो यहां से आ जाएगा ln ऑफ एम जी माइनस के वी और साथ ही साथ इसमें एक बार जब 0 पुट करेंगे तो ये सिंपली ln एम जी बन जाएगा. तो यहां पर लिख देते हैं माइनस ln एम जी इज इक्वल टू, सिंपली मैं यहां पर क्या कर देता हूं, माइनस के को राइट हैंड साइड भेज देता हूं और m को भी राइट हैंड साइड भेज देता हूं. तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के टी बाय एम. और अगर फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि ln a माइनस ln b हो जाता है ln a अपॉन b. तो ये बन जाएगा बच्चों ln ऑफ एम जी माइनस के वी अपॉन एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी बाय एम. ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा एम जी माइनस के वी अपॉन एम जी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी बाय एम. क्लियर है बात. तो अब देखिए बच्चों, इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है. तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बच्चों एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू एम जी इंटू ई की पावर माइनस के टी बाय एम. ठीक है, तो के वी यहां से आ गया बच्चों एम जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाय एम. और फाइनली बच्चों v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा एम जी अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाय एम के बराबर. तो बच्चों मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं और वो ये है कि अगर इस तरीके की इक्वेशन बनती है तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरीके का देख पा रहे हैं. यहां पर क्या होता है कि एम जी बाय के जो है वो रोल प्ले करता है टर्मिनल वेलोसिटी का. मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा कि ये जो वेलोसिटी है इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एम जी बाय के. क्लियर है बात. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है वो ग्राफिकली कैसा दिखेगा. ठीक है,
चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट में, जिसमें क्या कहा गया था कि वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन द स्काई डाइवर्स इनिशियल वेलोसिटी हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट 0। तो देखिए बच्चों, अगर डायग्राम बनाए तो यहां पर ये मास m है स्काई डाइवर का, और इसके पास क्या है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, और y के अलॉन्ग इसके पास कोई भी वेलोसिटी इनिशियली नहीं है। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं कि किसी t टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है ऐसी हो गई v, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल भी आएगा। ठीक है, तो बच्चों लेट अस से कि मैं इस एंगल को थीटा कह दे रहा हूं, तो हम लोग समझ पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों v sin थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस इंस्टेंट पे क्या करें, इसका एफबीडी बनाएं, तो नीचे इस पर लग रहा होगा mg, और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स, जिसको मैं kv बोल सकता हूं। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोगों ने एंगल एज्यूम करा था, ये वाला एंगल भी उस हिसाब से थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग समझ पा रहे हैं कि x और y दोनों कंपोनेंट के अलॉन्ग कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है किसी t टाइम पर। ठीक है, तो बेसिकली v sin थीटा हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और v cos थीटा क्या हो गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ऑलराइट, तो अगर मैं यहां पर देखूं y की दुनिया बना करके, तो मैं y की दुनिया में क्या कहूंगा कि नेट फोर्स y के अलॉन्ग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा mg माइनस k इंटू, अब मैं इसे v cos थीटा के बजाय क्या लिख सकता हूं, vy। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी कौन सा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस। अब देखिए बच्चों, क्या लिखा जा सकता है, mg माइनस k vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू dvy बाय dt। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे लिख देंगे dvy अपॉन mg माइनस kvy, इधर m रहने देते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। अब कर देते हैं इसे इंटीग्रेट, तो t बराबर 0 पर vy तो 0 था, किसी t टाइम पर वेलोसिटी के y कंपोनेंट को हमने vy ही कहा है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, सिमिलर इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोगों ने परफॉर्म करा था, तो यहां पर भी हम लोग बोल देंगे कि क्या आ जाएगा, vy आ जाएगा mg बाय k मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt बाय m के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग x के अलॉन्ग बात करते हैं, तो हम लोग यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमें फोर्स के x कंपोनेंट के लिए एक नेगेटिव साइन का तो यूज करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली लेफ्ट वाला कंपोनेंट कितना हो जा रहा है, तो ये kv sin थीटा हो जा रहा है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, kv x के बराबर। ठीक है, तो fx मैं लिख दूंगा माइनस kvx। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि माइनस kvx को और क्या लिखा जा सकता है, तो वो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m इंटू dv x बाय dt, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है कौन सी डायरेक्शन में, x के अलॉन्ग। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा dvx अपॉन vx इज इक्वल टू कितना, माइनस k dt बाय m के बराबर। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर 0 पर हमने देख रखा है कि vx v0 था, और किसी t टाइम पर vx को vx ही रहने देते हैं, तो यहां से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln vx, जिसमें लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ vx अपॉन v0। ठीक है, और राइट हैंड साइड सिंपली क्या बन जाएगा, माइनस kt अपॉन m के बराबर। तो यहां से बच्चों क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि इसे सॉल्व करने पर vx हमारा आ जाएगा v0 e टू द पावर माइनस kt बाय m के। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सवाल के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।